दर्शकों नमस्कार। मैं हूं आपके साथ आचार्य हेमरतन और आज हम एक अद्भुत विषय पर जानकारी करने आए हैं। थंबनेल आपने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा कि ये नंबर्स के बारे में आपको कुछ बताने वाला वीडियो है। क्या बताने वाला है जानते हैं विस्तार पूर्वक, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। 1 जनवरी आते ही मन में एक घंटी बजती है, हमारे दिमाग में एक घंटी बजती है कि नववर्ष आ गया। क्या वास्तव में नववर्ष हमारा है? ये नववर्ष की शुरुआत ईसा मसीह के जन्म के दौरान हुई थी, लेकिन यूरोप देश में और अंग्रेजों वाले जो देश थे उनमें लड़ाइयां होना शुरू हो गई कि हम 25 दिसंबर को ही नववर्ष प्रारंभ करेंगे। लेकिन उन वाद विवाद के बीच कुछ लोग 9 दिसंबर को मनाने को तैयार नहीं हुए, तो उन्होंने उस विवाद को खत्म करके उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम 1 जनवरी से अपना नववर्ष शुरुआत करेंगे। तो अंग्रेजों ने यानी पाश्चात्य संस्कृति ने 1 जनवरी को अपना नववर्ष घोषित किया और वो आज तक मनाते आ रहे हैं। यदि कोई अमेरिका वाला मुझसे बोले कि सर हैप्पी न्यू ईयर, एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। मैं अमेरिका वालों को बोलूं कि सर हैप्पी न्यू ईयर, कोई बुराई नहीं है। लेकिन हम, क्योंकि उनका त्योहार है, हम कहां भटक रहे हैं? अपने देश में भारतीय गणना के अनुसार, यानी इस भारतीय काल की गणना को इस विदेशी परंपरा ने बिल्कुल नष्ट करने के तौर पे उतर आया है और बिल्कुल नष्ट होता जा रहा है। अंग्रेजी पद्धति की बात करें तो अंग्रेजी पद्धति में हम क्या पढ़ते हैं? सेकंड, मिनट, आवर। लेकिन आज कोई ये पढ़ने को तैयार नहीं है कि शुक्ल पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है। सामान्य बुद्धि की विचारों की बात की जाए तो किसी भी बच्चे को, जो बच्चा पढ़ने वाला स्कूल में होगा, उसको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई सारे महीने रटे होंगे, सारे महीने याद होंगे, विद इंग्लिश नेम याद होंगे। लेकिन किसी को आपने चैत, शुक्ल, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो ये नाम कहीं याद सुने हैं? काफी को पता ही नहीं होगा कि चैत होता क्या है। अंग्रेजी की बात की जाए तो अंग्रेजी के महीनों में 4 महीने ऐसे आते हैं, एक सितंबर हो गया, एक अक्टूबर हो गया, एक नवंबर हो गया और एक दिसंबर हो गया। बाकी जो नेम बने, मैं इस पर चर्चा करने से पहले आपसे यह कहूंगा कि जैसे ही जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जितने भी नाम थे, इन नामों की परंपरा कहां से आई? इन नामों की परंपरा आई जो अंग्रेजी राजा थे उनके नामों पर ये नामकरण किए गए। एक था जूलियस सीजर, उसके नाम पर जुलाई का महीना दिया गया। एक अगस्त सीजर था, उसके नाम पे अगस्त का महीना दिया गया। जिस राजा की जो वैल्यू थी, जो राजा इतने बड़े थे, उनके महीनों को 31 का रखा गया, जो छोटे कम थे उनको 30 का रखा गया। लेकिन आप मुझे बताओ कि यदि दिन घटते जाएं, दिन कम होते जाएं, किसी में बढ़ गया, किसी में घट गया, तो कहीं ना कहीं कम हो रहा है, तो कौन से महीने से डिडक्ट होंगे, काटे जाएंगे? लास्ट वाले से। यदि कोई व्यक्ति कहीं नौकरी करता है और उसको एडवांस में कहीं सैलरी दे दी जाए तो कौन से महीने से काटी जाएगी? लास्ट वाले महीने से काटी जाएगी, जो उसका पेमेंट हिसाब, 1 साल का हिसाब पूरा करना होगा। तो लास्ट वाले महीने से दिन कम होना चाहिए था, लेकिन फिर भी दिसंबर 31 का ही रहा, लेकिन उन्होंने फरवरी को 28 कर दिया। क्यों? क्या इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है? कोई पता नहीं। वैसे देखा जाए तो अंबर माने होता है आकाश, और जो अंबर आकाश होता है तो आकाश यानी 12 सोडिएट में विभाजित होता है। जो हमारा सूर्य सप्तम अंबर में होता है तब महीना बनता है सितंबर, वो महीना हमारा होता है 7वां, लेकिन इन्होंने उसको 9वां कर दिया। जब सूर्य अष्टम अंबर में होता है तो बनता है अक्टूबर,
इन्होंने उसको 10वां कर दिया, जबकि 8वां होना चाहिए था। और जब सूर्य नवम अंबर में होता है तो बनता है नवंबर, जो इनके पाश्चात्य कैलेंडर में 11 महीना है, हमारे हिसाब से वो 9वां महीना है। यानी कहीं ना कहीं 2 महीने का डिफरेंस चल रहा है। और इनका जो नव वर्ष होता है वो जनवरी में होता है और हमारा मार्च में होता है। 2 महीने डिफरेंस ही तो है। यानी हम कहां चले आ रहे हैं, अपने आप को पहचानिए। हमारे भारत में ही हर राज्य के नव वर्ष अलग अलग हैं। पंजाब को ले लीजिए, वहां पर लोहड़ी से नव वर्ष स्टार्ट होता है। और हमारा कॉमन जो नव वर्ष है वो चैत्र शुक्ल प्रपदा को होता है, जो अक्सर करके मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक हो जाती है। हमारा नव वर्ष होता है, उसमें सनराइज होता है, सूरज उगता हुआ नजर आता है, जिसको हम उगते हुए सूर्य के दर्शन करने कितने शुभ मानते हैं। क्या जनवरी में उगता हुआ सूर्य आपको मिलेगा? कभी देखा है? ठंड के मारे सुगड़े अंदर बैठे रहते हैं और कहते हैं सर हैप्पी न्यू ईयर। कैसा न्यू ईयर? जब कुछ न्यू नहीं हुआ तो न्यू ईयर कैसा? नेचर आपसे बातें करता है, नेचर हैप्पी होता है, और सुबह उठ करके उसकी जो वायुमंडल का वाइब्रेशन है वो हमारी बॉडी से कनेक्ट होता है। उसको कहते हैं न्यू ईयर। जब कुछ नया हो उसे हम न्यू ईयर कहते हैं। जब कुछ नया ही नहीं है, अंदर बैठे हुए हैं, सुकड़े हुए हैं और फोन लगाते हैं सर हैप्पी न्यू ईयर। व्हाट इज हैप्पी न्यू ईयर? क्या हैप्पी न्यू ईयर? कैसा? न्यू ईयर का मतलब कुछ नया हो। प्रकृति भी अपना रंग बदलती है, यानी प्रकृति अपने हिसाब चलती है। आप प्रकृति से, अपने संस्कृति से, अपने संसार से बाहर जा रहे हैं। हमारे सनातन का, हमारे हिंदू धर्म का नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रपदा को होता है। मुस्लिम भाइयों का अपना नव वर्ष अलग होता है। ऐसे ही सभी का अलग अलग होता है। लेकिन ये नव वर्ष तो क्रिश्चियन का है। यदि आप क्रिश्चियन हैं तो मैं आपसे बिल्कुल मनाएंगे, उनका त्योहार है, वो हर्ष उल्लास के साथ मनाएं। क्या आपका त्योहार कोई दिवाली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, क्या इस त्योहार को क्रिश्चियन मनाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगता है। नहीं मनाते हो तो आप क्यों? अपने आप को पहचानिए। मैं मना नहीं कर रहा, आप मना सकते हैं, मना सकते हैं, मैं इसमें कोई विरोध में नहीं हूं, लेकिन हमारी संस्कृति के खिलाफ है। मैं सिर्फ इतना बताने आया हूं। डॉक्टर के पास आप जाते हैं और डॉक्टर कह देता है कि साहब आपको ये चीज लेना आपके लिए नुकसानदायक है, फिर भी आप चुपके से ले लें, तो डॉक्टर क्या आपके घर पर मना करने आएगा आपसे? नहीं साहब ये मत लीजिए। क्यों लिया आपने? अब आपका मैं इलाज नहीं करूंगा। डॉक्टर का काम प्रिकॉशन देना होता है। जैसे, लेकिन आजकल जागरूकता बढ़ रही है, लोग इस अंधकार से बाहर निकल रहे हैं और कुहासा हट रहा है। लोग अपने आप को जान रहे हैं, अपनी संस्कृति को पहचान रहे हैं, और इसका चलन अभी नहीं। एक स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। यदि आप अपने आप में बदलाव करते हैं तो निश्चित ही युग जरूर बदलेगा। कोई आपसे, मेरे पास तमाम मैसेज आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, ऐसा नहीं है मेरे पास लोग विश नहीं करते, हैप्पी न्यू ईयर के आते हैं, पर मैं उनको कहता हूं धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं अंग्रेज नहीं हूं, मैं भारतीय हूं, मैं सनातन को मानने वाला हूं, अपनी संस्कृति को पहचानने वाला हूं, अपनी संस्कृति में बसने वाला हूं, उसकी रंग रंग में रहने वाला हूं। उसने पाला है, उसने बड़ा किया है, उस संस्कृति को देख देख के मैं जी कर कितना बड़ा हुआ हूं, तो मैं उसे कैसे धोखा दे सकता हूं? संस्कृति जिसको हम देख करके बड़े हुए हैं, हमारी मां है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च ये नाम कैसे पड़े आपने जान लिए होंगे, लेकिन हमारी संस्कृति के, यानी हमारे भारतीय कैलेंडर के चैत्र शुक्ल प्रपदा को जब नववर्ष प्रारंभ होता है, यानी चैत्र
वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, जो भी माह पड़ते हैं, इनके हर के पीछे लॉजिक है, इसके हर के पीछे रीजन है कि चैत्र का मतलब क्या है, फागुन का मतलब क्या है, सावन का मतलब क्या है, श्रावण का मतलब क्या है। क्या जनवरी का कोई अर्थ है? एक राजा के नाम पर रख दिया गया। क्या फरवरी का कोई अर्थ है? किसी भी इंग्लिश, बड़े से बड़ा इंग्लिश का लेक्चरर हो, बड़े से बड़ा इंग्लिश का कोई भी जानकार हो, उससे पूछना जाकर के जनवरी का मीन्स क्या है, पता ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राजाओं के नाम पे नाम रखे गए। अब आप कहेंगे कि हम तो इस तारीख को लिखते हैं। हाँ लिखते हैं, लिखने के लिए सुविधाजनक है, लिख सकते हैं। आज भी बैंक, एक हमारा वित्तीय विभाग है, वो 1 अप्रैल से ही अपनी शुरुआत करता है, 31 मार्च को, और 1 अप्रैल को हमारे बैंक बंद रहते हैं। उनसे सीखिए। अकाउंट भी चेंज नहीं करते। बच्चे का एडमिशन होगा तो 1 अप्रैल को होगा, इसीलिए जुलाई से 1 अप्रैल किया गया कि हम संस्कृति से जुड़े रहें। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। धरा ठुठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है, और बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। सूना है पृथ्वी, सूना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं उमंग नहीं, हर कोई है घर में धुबका हुआ, नव वर्ष का ये कोई ढंग नहीं। अभी हमने इसी पे चर्चा की थी कि जब ठंड है, मौसम भी नया नहीं है, मौसम आपको भिगोर नहीं कर रहा है, नव वर्ष है कैसा। चलते हैं आगे। चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो, नए साल नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अकल रही। उल्लासमंद है जनमन का, आई है अभी बहार नहीं है, ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। ये धुंध कुहासा छटने दो, छट रहा है, छटेगा, अवश्य छटेगा। ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज्य सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। प्रकृति दुल्हन का रूप धरा, जब इसने यशोधा बरसाएगी, सस्य श्यामलता धरती माता, घर घर खुशहाली लाएगी। हमारे इसके पीछे लॉजिक है। दिसंबर में ही लगभग गेहूं की फसल बो दी जाती है और मार्च में जाके कटती है, और कटने के बाद अप्रैल में जब गेहूं निकलते हैं तो घर घर में खुशहाली आती है, क्योंकि गेहूं बिकने के बाद, अनाज बिकने के बाद घर में किसी में पैसा आता है, कोई व्यक्ति रखता है। आपने देखा होगा अनाज भी हम वही चेंज करते हैं, पहले क्यों नहीं चेंज कर देते। कुछ भी नया नहीं है। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नव वर्ष मनाया जाएगा, आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर जयगान सुनाया जाएगा। युक्त प्रमाण से स्वयं सिद्ध नव वर्ष हमारा हो प्रसिद्ध, आर्यों की कीर्ति सदा सदा नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रपदा। अनमोल विरासत के धनकों को चाहिए कोई उधार नहीं, ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। ये है अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। ये रामधारी सिंह दिनकर ने राष्ट्र कवि रहे हैं। उन्होंने कुछ चंद पंक्तियां थी जो आपको मैंने सुनाने का प्रयास किया है। राह हो या न हो, लेकिन शब्दों की महिमा, शब्दों की गरिमा को समझिएगा, उनके भावों को समझिएगा, जिन्होंने कहने का साहस किया था। आज उन पर हम उतरे तो हमारी संस्कृति का बोध नहीं, वो नाश नहीं होगा। और
ठीक है जी, नववर्ष का इंतजार करेंगे और आप सभी को अंगल नववर्ष की शुभकामनाएं, जो इसको मनाते हैं उनके लिए। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक आपसे विदा लेंगे। नमस्कार।